It's 2.3. Globalization, including transnational corporations, TNCs, which are the multinational companies, can cause rapid change for economies such as Pakistan. And from all these TNCs, we have to do a case study, which we did last year in year 9. And with the named TNC, we should know its benefits and challenges. ठीक है, जिसको हम ओवरऑल भी ऐड कर सकते हैं और इनको हम किसी भी एक स्पेसिफिक टीएनसी के तौर पे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर हमने इसके बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस देखने हैं। एग्जामिनर ने बेनिफिट्स और चैलेंजेस दो चीजों पे पूछे हैं, फॉर द पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि व्हाट बेनिफिट्स of these TNCs are for people and for government, and what challenges are there for people of Pakistan and for the government. फिर overall impact of globalization on international transport and communication. Okay. और उसके बाद स्प्रेड ऑफ ग्लोबल कल्चर, और उसके बाद हम फिर जो है वो देखेंगे कि आर देयर विनर्स एंड लूजर्स। ठीक है, क्या सक्सेसेस ज्यादा हैं या फेलियर्स ज्यादा हैं इसकी आपकी ग्लोबलाइजेशन की और टीएनसीज की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये टर्म किस लिए इस्तेमाल होती है। जब डिफरेंट कंट्रीज के अंदर दरमियान, इन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, व्हेन इंटरकनेक्शन इज इंक्रीज्ड ड्यू टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एयर हो, सी ट्रांसपोर्ट हो, रोड नेटवर्क हो, और फास्टर कम्युनिकेशन की वजह से आपका इंटरेक्शन विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इंक्रीज होता है। ठीक है, कंट्रीज आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, ड्यू टू विच आपकी ट्रेड एक्टिविटीज इंक्रीज होती हैं, इन्वेस्टमेंट एक कंट्री की दूसरे कंट्री में होती है, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होता है, आपके कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, एंड इट लेड टू वर्ड्स rapid economic and social changes in countries like Pakistan. Okay? जी बच्चों, is that clear? इसमें कल्चर का लिखा हुआ है, कल्चर का मतलब कल्चर देखें, इसमें आपका फूड कल्चर भी आ जाता है। ठीक है, आप देखें टीएनसी पाकिस्तान में सो मेनी फूड फूड मतलब कंपनीज। इंटरकनेक्शन बिटवीन द अदर कंट्रीज विद कल्चर। नहीं नहीं, विद कल्चर तो नहीं है। ठीक है, इंटरकनेक्शन, आप एक दूसरे इस इंटरकनेक्शन के थ्रू, ठीक है, ये जो इंटरकनेक्शन है किस चीज में है, आपकी ट्रेड में है। नहीं जैसे ठीक है, कि इसी, अगर पाकिस्तान में अगर वेस्टर्न वेस्टर्न कल्चर अगर हम लोग फॉलो करें तो ये कल्चर में आएगा इस वाले में। जी देखिए, आपका कल्चर इन ड्रेसिंग, आपका कल्चर इन फूड, आपका कल्चर इन लैंग्वेज, तो ये चीजें जो है ये नेगेटिवली इंपैक्ट करती हैं आप पे। ठीक है, वो हम आगे देख रहे हैं इसको। तो ये सिर्फ मैं यहाँ पर आपको ग्लोबलाइजेशन एक्सप्लेन कर रही थी कि क्या होता है। केस स्टडी ऑफ अ टीएनसी इन पाकिस्तान, मैंने एज एन एग्जांपल यूनिलीवर को ऐड किया है यहां पर। आप अपनी मर्जी की कोई भी टीएनसी कर सकते हैं। ओके, तो यूनिलीवर अगर पाकिस्तान में है, तो आपने जो भी केस स्टडी है, केस स्टडी के लिए मैंने आपको लास्ट ईयर भी जब हमने इसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि आपने ग्लोबल स्ट्रक्चर इसका बताना है कि ये जो भी कंपनी जिसकी जिसकी आप केस स्टडी कर रहे हैं, वो कहां कहां पर काम कर रही है, कब ये स्टार्ट हुई, पाकिस्तान में कब स्टार्ट हुई, इसकी क्या प्रोडक्ट्स हैं, और इसके साथ साथ इसके बेनिफिट्स क्या है पाकिस्तान को, और इसके चैलेंजेस क्या पाकिस्तान को फेस करना पड़ते हैं। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो यूनिलीवर की मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज दे आर लोकेटेड इन कराची। 1948 में ये पाकिस्तान में आई थी। ठीक है, इनके सोप्स हैं, इनके डिटर्जेंट्स हैं, इनकी टीज हैं, डिफरेंट इनकी चीजें जो है प्रोडक्ट वी यूज इट। तो रॉ मटेरियल जो है वो ग्लोबली इंपोर्ट भी करते हैं और लोकल रॉ मटेरियल्स को भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट इनकी होती है, इट कम्स फ्रॉम द हेडक्वार्टर, फ्रॉम देयर होम कंट्री। एंड जो भी इनकी फिनिश्ड प्रोडक्ट होती हैं, तैयार प्रोडक्ट्स होती हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और प्रॉफिट्स जो हैं दे पार्शली सेंट बैक टू पेरेंट कंपनी। जाहिर है होम कंट्री इसका ज्यादा फायदा उठाएगा।
बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या है जी? उमर क्या कह रहे हैं? इस इसमें हमें जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है कंपनी का, उसके अलावा बेनिफिट्स और चैलेंजेस भी पता होने चाहिए। क्या होने चाहिए ये? जी जी, ये देखें, मैं आपको अभी अगली स्लाइड हमारी यही है। मिस टीएनसी की कोई एग्जांपल जो मतलब पेपर में ज्यादा लिखे हैं। आप यूनिलीवर लिख लें, आप इसमें मैकडोनल्ड्स लिख लें, केएफसी लिख लें, एडिडास लिख लें, किसी कार्स की कोई कंपनी लिख दें। ठीक है। अब स्पेसिफिकली कोई भी टीएनसी होगी, आपकी क्या करेगी? आपको वो यहां से लोगों को जब हायर करेगी, आपके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगी। सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स देख रहे हैं। तो बेनिफिट्स फॉर द पीपल, बेनिफिट्स फॉर द पीपल। उमर, एक काम करें, आप मीटिंग आईडी जरा हमाद को सेंड कर सकते हैं ग्रुप में? यस, कैन एनीवन सेंड द मीटिंग आईडी इन ग्रुप? हमाद नीड्स इट। 10F में कर दें प्लीज। बस मैं कर सकती हूँ। ओके, सो इफ वी टॉक बात अबाउट को फॉरवर्ड द, कर दिया। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द टीएनसीज, तो आपकी स्पेसिफिकेशन में एग्जामिनर आपसे बेनिफिट्स फॉर द पीपल सेपरेटली वो एक्सपेक्ट करता है, और बेनिफिट्स फॉर द गवर्नमेंट आपको सेपरेट पता होना चाहिए। बेनिफिट्स फॉर द पीपल, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं इन फैक्ट्रीज, इन देयर ऑफिसेज, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ देयर वर्क। दे हायर, दे रिक्रूट द पीपल फ्रॉम हेयर, फ्रॉम पाकिस्तान, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी और हमारी इनकम ओवरऑल इंक्रीज होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। Then some TNCs, they train the workers according to their requirement. That's why आपकी skills improve होती हैं। ओके, ट्रेनिंग जब वो देंगे, आप आपके लोग, यहाँ के वर्कर्स न्यू टेक्नोलॉजीज को सीखेंगे। ठीक है। और दूसरा, हमारी एक्सेस होगी टुवर्ड्स इंटरनेशनल ब्रांड्स विच आर ऑफन बेटर देन लोकल फर्म्स। आपकी आपकी जो इसकी वेजेस हाई होती हैं, सैलरीज हाई होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी की सैलरीज एज कंपेयर टू द लोकल फर्म्स, दे आर हायर। दैट्स वाई लोगों के लिए इसका ये फायदा है। फर्दर मोर, आप इसमें देखें, अगर गवर्नमेंट की तरफ देखें तो गवर्नमेंट गेट टैक्सेस फ्रॉम दीज कॉर्पोरेट्स। ठीक है, विच इंक्रीजेस द नेशनल इनकम। फिर आपकी जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है आपके मुल्क में, इट ब्रिंग्स कैपिटल इनटू पाकिस्तान। फिर वो एरियाज जहां पर ये टीएनसीज बनती हैं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती हैं ये, क्योंकि इनको एक अच्छी लोकेशन चाहिए होती है, बेटर रोड नेटवर्क चाहिए होता है, दे नीड पावर सप्लाईज। ठीक है, दैट्स वाई वो पूरा एरिया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है ड्यू टू द setting up of any specific TNC into any area. So these are the benefits for the people and for the government of Pakistan. Challenges: job insecurity. Workers can be replaced or factories relocated. लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लो वेजेस इन सम सेक्टर्स, जहां पर अनस्किल्ड लेबर इनको चाहिए होती है फॉर लोडिंग अनलोडिंग, इस तरह के कामों के लिए। तो इस तरह से दे एक्सप्लॉइट द लेबर इन दिस वे। एंड इन रिजल्ट ऑफ दीज मल्टीनेशनल कंपनीज, दीज टीएनसीज, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो आपके इफेक्ट होते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट compete विद दीज टीएनसीज, विद दीज इंटरनेशनल ब्रांड्स। और गवर्नमेंट के लिए क्या चैलेंज होता है? मच ऑफ द प्रॉफिट इट इज सेंट बैक टू होम कंट्री। और इन कंपैरिजन ऑल द पोल्यूशन, क्योंकि फैक्ट्री, अगर कोई फैक्ट्री किसी टीएनसी की पाकिस्तान में काम कर रही है, हमारे रिसोर्सेस को वो एक्सप्लॉइट करेंगे, जिसकी वजह से डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस का डेंजर होगा। ठीक है। फिर जितना वाटर पोल्यूशन है, जितना एयर पोल्यूशन है, वो हमें इफेक्ट करेगा, लेकिन उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो इंजॉय करेगा इनका होम कंट्री। ठीक है। और दूसरा, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हमारी जब इन इन कंपनीज पे हो जाती हैं, तो अगर किसी वजह से ये फॉरेन कंपनीज
बंद हो जाए, यहाँ से ये काम करना बंद कर दें, तो हमारी इनके ऊपर रिलायंस जो है हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करती है। पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एनवायरमेंट को डैमेज करती है। एंड मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स दे आर कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज, क्योंकि अर्बन एरियाज आर वेल डेवलप्ड, अर्बन एरियाज के पास बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ का अच्छा होता है, हाईली क्वालिफाइड इनको स्किल्ड हाईली क्वालिफाइड स्किल्ड इनको वर्कफोर्स मिलती है, एम्प्लॉयज मिलती हैं। दैट्स वाई इनका बेनिफिट भी ज्यादा अर्बन एरियाज के लोगों को होता है, आपके रूरल एरियाज के लोगों को इतना बेनिफिट नहीं होता। यस उमर? जी उमर, आप कुछ कह रहे हैं? मिस, जो एक चैलेंज है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रो नहीं करती, वो चैलेंज किसको होगा? कौन सा? वो गवर्नमेंट को भी होगा, लोगों को भी होगा, दोनों को ही होगा। ठीक है मिस। ठीक है जी बच्चों, इज दैट क्लियर? तो आपने मैम। इन यस मिस। सारे आपने इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में, ठीक है, प्रॉपर विद द एग्जाम्पल्स ऑफ एरियाज, प्रॉपर विद द एग्जाम्पल्स ऑफ सम चैलेंजेस एंड सम बेनिफिट्स, यानी आप 3 बेस्ट इसके चैलेंजेस एंड 3 बेस्ट इसके बेनिफिट्स, 3 3 फॉर ईच, 3 फॉर पीपल, 3 फॉर गवर्नमेंट, तो ये आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आप इसका इवेल्युएशन वाला क्वेश्चन भी कर सकेंगे। आप इसका सिंपल इंपैक्ट्स ऑफ टीएनसीज, अगर सिंपल इंपैक्ट्स आए तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 पॉजिटिव लिख दें 2 नेगेटिव लिख दें, लेकिन काउंटर वे में नहीं लिखना, सिंपल वे में आपने उसके लिखने हैं। अगर एग्जामिनर आपसे सिर्फ बेनिफिट्स मांगे तो राइट ओनली द बेनिफिट्स, अगर सिर्फ आपके चैलेंजेस हों तो राइट ओनली द चैलेंजेस। इवेल्युएशन वाला क्वेश्चन होगा तो आप चैलेंजेस और बेनिफिट्स इसको फिर आप कंपेयर करोगे और फिर एट द एंड आप अपनी इसके अंदर इवेल्युएशन दोगे जजमेंट के साथ। Impacts of globalization on transport improvements, on communication improvements, on the spread of global culture, ये आपकी स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आई हैं। आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट में जो इंटरकनेक्शन था हमारा, अब चाइना के साथ जो हमारा कनेक्शन है, इन रिजल्ट ऑफ दैट सीपेक प्रोजेक्ट के अंदर कंप्लीशन ऑफ डिफरेंट रोड नेटवर्क्स इस प्रोजेक्ट का पार्ट है, जिसमें आप मोटरवे देख लें लाहौर टू इस्लामाबाद एंड देन फ्रॉम लाहौर टूवर्ड्स मुल्तान एंड देन टूवर्ड्स कराची, फिर पोर्ट्स आपकी जो कराची और गवादर पोर्ट हैं, दीज आर द मोड ऑफ फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, जिसकी वजह से आपकी ट्रेड भी इंक्रीज होगी और इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ट्रांसपोर्ट। देन ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट आपके कम्युनिकेशन की इंप्रूवमेंट्स पे क्या होगा? देखें, जब आप ग्लोबली आपका इंटरेक्शन स्ट्रांग होता है, आपको डिफरेंट, देखें आपकी जो ग्लोबलाइजेशन है वो बेस ही आपके कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट पे करती है। इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, आप देखें एज कंपेयर टू द पास्ट, जो इंटरनेट के डिफरेंट कंपनीज हैं और बेटर कंपनीज हैं, दे आर वर्किंग नाउ पाकिस्तान। ठीक है, आपके पास स्मार्टफोन्स हैं और इट लेड टू फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो फ्रीलांसिंग के कामों में इट इज अमंग द टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ई कॉमर्स आपकी जो है वो ग्रो करती है और आप ग्लोबल बिजनेसेस को इजीली कैरी ऑन करते हो। फर्दर अब ये जो इम्पैक्ट्स हैं, अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करे एक्सप्लेन द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ट्रांसपोर्ट इंप्रूवमेंट्स इन पाकिस्तान, तो आपने सिर्फ ट्रांसपोर्ट इंप्रूवमेंट्स की बात करनी है। अगर कम्युनिकेशंस की बात करें, सिंपल कम्युनिकेशन की बात करनी है। बट इफ एग्जामिनर टॉक्स अबाउट ओवरऑल इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो फिर देर आर सो मेनी इम्पैक्ट्स ऑन अदर थिंग्स एज वेल, ट्रेड पे, आपकी इन्वेस्टमेंट पे, हर चीज पे इसका इम्पैक्ट आता है, एजुकेशन पे इसका इम्पैक्ट है। लेकिन क्योंकि हमारी स्पेसिफिकेशन जो है ये कुछ स्पेसिफिक चीजें दे रही है,
जिसके ऊपर वो इम्पैक्ट को रिक्वायर कर रही है। तो हमने सिर्फ इन्हीं चीजों को करना है। फिर स्प्रेड ऑफ ग्लोबल कल्चर। कल्चर में अब एवरीथिंग, आपकी लैंग्वेज, आपका खाना पीना, आपके रहन सहन का तरीका, ठीक है, आपका पहनना ओढ़ना, ईच एंड एवरीथिंग इट कम्स इन कल्चर। जब आपकी टीएनसीज बनती हैं या ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे स्ट्रांग होती है, आपका इंटरकनेक्शन विद डिफरेंट कंट्रीज बढ़ता है, तो आप डिफरेंट अदर कंट्रीज के लाइफस्टाइल को ऑप्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल जो कल्चर है उसमें जो वेस्टर्न फूड का इम्पैक्ट है, वेस्टर्न फूड कल्चर, ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, डिफरेंट अदर फूड चेन्स हैं, पिज्जा हट है। फिर आपकी कॉफी, कॉफी पहले इतनी कॉफी शॉप्स कॉमन नहीं थी इन पाकिस्तान, लेकिन आजकल आप देखें तो ऑलमोस्ट हर अच्छा ब्रांड पाकिस्तान में है। फिर उसके बाद फैशन मीडिया जो है आपका, वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है आपकी ड्रेसिंग स्टाइल को। फिर लैंग्वेज आपकी, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रोथ जो है, इट इज इट इज द डिमांड ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द डिमांड ऑफ द ग्रोथ इन एवरी सेक्टर। तो जिसकी वजह से फिर आपकी लैंग्वेज आपके कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट पार्ट होती है। और उर्दू लैंग्वेज के लिए जब हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी हुई थी 1867 में, तो ये एक रीजन बनी थी सर सैयद अहमद खान के लिए फॉर टू नेशन थ्योरी, कि लैंग्वेज जो होती है अपनी जुबान, अपनी आइडेंटिटी होती है, और ये एक जीने मरने का मसला होता था, ठीक है। बट ड्यू टू द डिमांड ऑफ मॉडर्न एज, इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रोथ जो है वो भी इन रिजल्ट ऑफ ग्लोबल कल्चर बहुत ज्यादा हुई है। फिर सोशल मीडिया ट्रेंड्स, किसी एक कंट्री में कोई ट्रेंड चलता है, आप देखते हैं पूरी पूरी वर्ल्ड उसको फॉलो करती है, ठीक है। एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जो कि बहुत ज्यादा इन चीजों में है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर एग्जामिनर एक आपको स्पेसिफिकेशन का इसी पॉइंट का एक लास्ट कंटेंट देता है, जिसमें वो आपसे कहता है कि आर देयर विनर्स और लूजर्स। इट मीन्स दैट आर देयर मोर चैलेंजेस, ठीक है, और मोर बेनिफिट्स ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन। तो हम इसको, मैंने बहुत शॉर्टली इसको सम अप किया है कि विनर्स में तो ये होगा कि हमारी अर्बन पॉपुलेशन जो है, इनके पास और जॉब्स आ जाएंगी, अच्छी सर्विसेज होंगी, ठीक है। स्किल्ड वर्कर्स जो हैं हमारे पास होंगे, जो कि टीएनसीज के रिजल्ट में आईटी ट्रेनिंग्स लेंगे, बिजनेस सेक्टर्स आपके इंप्रूव करेंगे, लार्ज बिजनेसेस ऑपरेट होंगे, और गवर्नमेंट टैक्स जनरेट करेगी, आपकी ट्रेड ग्रो करेगी। लेकिन इससे क्या होगा, स्मॉल लोकल बिजनेसेस इफेक्ट होंगे, रूरल पॉपुलेशन को इसका इतना फायदा नहीं होगा, अनस्किल्ड वर्कर्स को इसका इतना फायदा नहीं होगा, और आपका जो कल्चर है वो इफेक्ट होगा बहुत ज्यादा, लॉस ऑफ लोकल आइडेंटिटी होगी इन रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो दीज आर द विनर्स, दीज आर द लूजर्स। अच्छा, ये आपकी ना एग्जामिनर इसका स्पेसिफिकेशन का कंटेंट है, आर देयर विनर्स और लूजर्स। अब कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को, ये मेरा ख्याल है दिस क्वेश्चन वाज इंक्लूडेड इन योर मॉक एग्जामिनेशन, और बहुत सारे बच्चों ने विनर्स, विनर्स का मतलब यानी कोई कोई पर्सन इसको उन्होंने कहा हुआ था कि विनर्स आर दोज पीपल, लूजर्स आर दोज पीपल। तो ऐसा नहीं है बेटे, आपकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो विनर्स को कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के जो है वो क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं, और लूजर्स में आएगा कि वो क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं। ओवरऑल अगर हम जजमेंट करें, तो ग्लोबलाइजेशन हैज एक्सिलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान, however benefits are unevenly distributed. It creates both opportunities and inequalities. Pakistan must improve education and skills, strengthen regulations and support local industries, ताकि हम equally इसके benefits gain कर सकें। That's all in globalization and TNC's topic. ठीक है, आप अपनी मर्जी की कोई भी टीएनसी चूज करके उसके 3 possible positive impacts on people, 3 possible negative impacts on people, and in the same way 3 possible positive impacts on government of Pakistan, and then negative impacts on government of Pakistan. Yes, Umar?
इस ओवरऑल जो बेनिफिट्स और वो चैलेंजेस है, मिस वो तो सिमिलर नहीं होंगे कि वही कि अगर बेनिफिट है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जी डिक्रीज जी होता जी है जी, और ये तो टैक्स रेवेन्यू होता है। मैंने ओवरऑल आपको इसलिए सम अप करके बताया कि अगर आपको इसकी जजमेंट लिखनी आ जाए तो आप इस तरह से कर सकते हो शॉर्ट करके, क्योंकि जजमेंट हम इतनी एक्स्ट्रा लेंथी नहीं लिखते। ठीक है। जजमेंट एक्चुअली क्या होता है? अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू हैव रिटन अबव। आप कैसे कंक्लूड कर रहे हो अपने आंसर। ओके, नेक्स्ट इज 2.4। और 2.4 में यस, द चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान, ये हमारा 2.4 कंटेंट है। एंड इट्स ए एंड बी पार्ट। ए पार्ट में ट्रेड बैलेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग रेमिटेंसेस टू इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दिस इज ए पार्ट। And B part में challenges facing the economic development of Pakistan, in which regional disparities, reliance on imported energy, loss of young skilled workers, and gender inequalities. Trade balance क्या होती है? Very very simple. Trade balance is the difference between the value of imports and exports. If imports are more than exports, तो आपकी आपकी जो है वो ट्रेड बैलेंस क्या होगी? नेगेटिव, और इसको हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। और अगर आपकी एक्सपोर्ट्स हायर है और इंपोर्ट्स कम है, तो इट मींस कि हम कौन सी टर्म यूज करेंगे? ट्रेड सरप्लस, यानी पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है। वी आर अर्निंग मोर। व्हेन वी अर्न मोर इन ट्रेड, तो इसका मतलब है कि हम जो ट्रेड की जो टर्म है, इट इज ट्रेड सरप्लस। ठीक है। तो पाकिस्तान फेसेस ट्रेड डेफिसिट सिंस इंडिपेंडेंस, क्योंकि एक्सपोर्ट रेट जो है कम है एज कंपेयर टू द इंपोर्ट रेट। अगर हम करंटली देखें तो $30 से 32 बिलियन पर ईयर हमारा एक्सपोर्ट से हम अर्न कर रहे हैं, और इंपोर्ट पे हम कितना स्पेंड कर रहे हैं? 55 से 65 पर ईयर। तो इट लेड टूवर्ड्स ट्रेड डेफिसिट विच ऑफन एक्सीड्स 25 to 30 बिलियन। जी शामिर। वैसे इसको हम नेगेटिव ट्रेड बैलेंस लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर द बेस्ट टर्म इज ट्रेड डेफिसिट। ठीक है। मैंने आज भी आपको एक्सप्लेन किया था कि अपनी सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजीज को, सब्जेक्ट जो आपकी वोकेबलरी है, उसको लाजमी इस्तेमाल करें। इट स्ट्रेंथन योर आंसर। ठीक है। और जब आपकी ट्रेड बैलेंस जो है वो नेगेटिव होगी, व्हेन यू फेस ट्रेड डेफिसिट, तो it will create pressure on foreign exchange reserves because they will deplete soon at the time when you earn less and when you spend more. पाकिस्तान की मेन अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो टेक्सटाइल आइटम्स दे कंट्रीब्यूट 55 to 60% ऑफ एक्सपोर्ट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आवर रिलायंस इज मोस्टली ऑन टेक्सटाइल एंड प्रोडक्ट्स, कॉटन एंड कॉटन प्रोडक्ट्स। इफ इन सम ईयर ड्यू टू एनी नेचुरल हैजर्ड आपकी कॉटन की प्रोडक्शन अच्छी नहीं होती और उस साल में आपकी टेक्सटाइल जो है वो इफेक्ट होती है, तो व्हाट यू विल डू? आपकी तो 50 से 60% रिलायंस आपकी एक्सपोर्ट का उस चीज पे है। तो वी शुड एड मोर प्रोडक्ट्स इनटू आवर एक्सपोर्ट लिस्ट। वी शुड नॉट रिलाई ऑन ओनली फ्यू आइटम्स। अब फ्यू आइटम्स में भी हमारे पास टेक्सटाइल है, राइस है, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इसके अलावा जो छोटी चीजों में आ जाएं तो कारपेट्स आ जाते हैं, फ्रूट्स हैं, बट दे आर नॉट एज वैल्यू एडेड एज द इंपोर्ट्स आर। एक्सपोर्ट्स आर लो वैल्यू एडेड एंड लिमिटेड इन वैरायटी। लो वैल्यू एडेड, लेस प्राइस्ड, इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, हम इतना जनरेट नहीं करते इनसे जितना हम इंपोर्ट्स पे स्पेंड करते हैं। अब ऑन द अदर हैंड इफ यू लुक ऑन इंपोर्ट्स, तो पेट्रोलियम मच एक्सपेंसिव,
It is the largest import of Pakistan. Then machinery, equipments, chemicals, vehicles. As compared to all these exports, imports are much expensive. That's why they are causing the depletion of foreign exchange reserves. तो एनर्जी इंपोर्ट, अब इनमें भी सबसे ज्यादा जो हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है वो एनर्जी इंपोर्ट पे हो रहा है. ये हमारी एनर्जी सोर्सेज हैं which can take 25 to 30% of our foreign exchange reserves. ओके जी बच्चों, यहां तक क्लियर है? यस मिस। ठीक है. रेमिटेंस, रेमिटेंस क्या होता है? मनी सेंट बाय ओवरसीज पाकिस्तानीज. ठीक है. तो मनी सेंट बाय फॉरेन पाकिस्तानीज जो है इट इम्पैक्ट्स जी। मोस्टली पॉजिटिवली. ठीक है. इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, लेकिन पॉजिटिवली ये ज्यादा इम्पैक्ट करता है. पाकिस्तान पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द रेट क्या है? नेगेटिव क्या हो सकते हैं? जी नेगेटिव क्या हो सकते हैं? पाकिस्तान रेट मैं बताती हूँ आपको. अभी अभी ये मुझे इधर से कंप्लीट जी करने जी। दें. मेजर सोर्सेज में कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर ज्यादा पाकिस्तानी जाते हैं? इफ यू टॉक अबाउट मिडल ईस्ट कंट्रीज, तो सऊदी अरेबिया, यूएई, जिसके साथ आप ऐड कर सकते हैं मस्कत, ओमान है. ठीक है. और यूके, मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज दे गो फॉर डिफरेंट पर्पसेस. जैसे आप देख लें, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से वो जाते हैं, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, मोस्टली स्टडी वीजा पे लोग जाते हैं एंड दे सेटल देयर एंड दे प्लीज कंट्रीब्यूट. गो टू वॉशरूम। जी जी. एंड दे कंट्रीब्यूट इनटू द एनुअल रेमिटेंस, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस होता है, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज होते हैं, एंड इट सपोर्ट्स मिलियन ऑफ द फैमिलीज. एंड मे बी वो जो रेमिटेंस है जो आपके मुल्क में आ रहा है, जहां पर वो आ रहा है, इट कैन ऑल्सो क्रिएट मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. ठीक है. देखिए ना, एक फैमिली मिस, है. ये मेरे नाम से कोई आया है, ये तंग कर रहा है क्लास में. हाँ, मुझे लग रहा है ये इंसान का बच्चा होगा ना तो खुद ही छोड़ जाएगा क्लास. व्हाट कैन आई से? ठीक है. तो आई मिस, आई मैं पहले नो, ही बता रहा हूँ, फिर आपको ये ना लगे मैं कर रहा हूँ. आई नो शामिर, आई नो हिम वेरी वेल. ठीक है. और मैंने किसी और को समझा था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि हु इज दिस. ठीक है. तो बेटे ठीक है आप मिस. रहो क्लास में, मुझे कोई इशू नहीं है. आपने वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाएं, आपने कहीं और जाना है तो आप कहीं और भी जाएं. ठीक है. इंसान बात समझ जाते हैं, अब मैं किसी दूसरी मखलूक को कैसे समझाऊं? ओके. मेजर सोर्सेस क्या थे? सऊदी अरेबिया, यूएई और यूके. इम्पैक्ट पॉजिटिवली कैसे करते हैं? हमारा लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे इंक्रीज होते हैं, और मिलियन ऑफ फैमिलीज को फायदा होता है, न्यू बिजनेस जनरेट होते हैं. एक बिजनेस जनरेट होगा, आपकी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको भी इंक्रीज करेगा, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा, और वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपकी पर कैपिटा इनकम को भी इंक्रीज करेंगी, और ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो आपका जीडीपी रेट इंक्रीज होगा विद दीज रेमिटेंसेस. और रेमिटेंस का भी अगर हम देखें तो इसका ज्यादा इंपैक्ट जो होता है, इट इज ऑन urban areas as compared to rural areas. As you know कि most of the पढ़े लिखे जो हमारे लोग हैं वो जाते हैं वहां पर. तो रूरल एरियाज में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, उन लोगों को इतना नहीं पता होता. दैट्स वाई रेमिटेंस का रोल भी उन एरियाज में जो है वो बहुत कम है. अर्बन एरियाज को इसका ज्यादा फायदा होता है. पॉजिटिवली आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करता है. इट सपोर्ट्स करेंसी स्टेबिलिटी. ऑल राइट. और नेगेटिवली अगर आप देखें, हमारी रिलायंस रेमिटेंस पे समटाइम्स इस तरह से इफेक्ट करती है. मे बी कोई ऐसी क्लेमिटी हो, मे बी कोई ऐसा नेचुरल प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से लोगों की वहां पर जॉब्स चली जाएं, लोग वहां पर अर्न ना कर सकें, एंड इफ दे डू नॉट कंट्रीब्यूट इनटू द इकोनॉमी, तो आपकी वो फिर फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग कोरोना वायरस आप देखें इन डिफरेंट कंट्रीज कारोबार ऑलमोस्ट बंद थे, जॉब्स भी नहीं थी लोगों के पास, और रेमिटेंस का फ्लो भी बहुत कम था. एंड इन दिस वे, इन सम स्पेसिफिक सिचुएशंस, आपका फिर ये रेमिटेंस नेगेटिवली इंपैक्ट करता है. ठीक है. क्योंकि आप रिलाय करते हो ना उन चीजों पे.
तो आपकी रिलायंस जब किसी एक चीज पे होगी और वो सोर्स आपको इफ इन सम टाइम्स इनकम नहीं देगा, तो इट विल इम्पैक्ट नेगेटिवली। जी बच्चों, इज दैट क्लियर? जी मिस। यस मिस। अच्छा, अब ऐसा है कि ये क्लास हमारी ओवर हो रही है, तो मैं दोबारा लिंक जनरेट करती हूँ और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ 10 मिनट के बाद, और हम फिर इकोनॉमिक चैलेंजेस करेंगे। ओके, आज हम सेक्शन बी कंप्लीट कर लेंगे। आर यू पीपल ओके विद इट? जी मिस। यस मिस। यस मिस। प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नहीं मिस। ठीक है, कौन कौन है क्लास में? इसमें स्क्रीनशॉट ले लिया सारे बच्चों का। चलें, थैंक यू गुयूर, थैंक यू सो मच।